हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक स्विमिंग कंपटीशन पे दिखाया जाता है, जहाँ की सिंग्यू ना कंपटीशन में पार्ट ले रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा सैड भी था क्योंकि उसके मॉम डैड ना उसका कंपटीशन देखने नहीं आ रहे थे। यहाँ पे ये मैच ना उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये मैच अगर वो जीत जाएगा ना तो वो ना ओलंपिक में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ जैसे ही कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है तो यार रियू ना असल में उसे जोर जोर से चेयर कर रही, तो वो जब यहाँ पे रियू को देखता है ना तो उसे ना थोड़ा अच्छा लगने लगता है फिर। लेकिन साथ ही में ना ये सब देख के उसे थोड़ा एम्बेरसमेंट भी लग रहा था कि ये इतना ज्यादा जोर से क्यों चिल्ला रही है। यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ सिंग्यू ये कंपटीशन जीत भी जाता है, तो यार रियू ना उसके लिए काफी ज्यादा खुश थी और उसे खुश देख के यहाँ पे सिंग्यू भी खुश हो रहा था। तो वही सही शिफ्ट होकर यहाँ पे इधर प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ के रात के 3 बजे ना रियू कोई हॉरर मूवी देख रही थी और उसे देख के ना वो काफी जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से सिंग्यू ना डर के उठ जाता है और कह रहा था कि ये पागल हो गई क्या, रात के 3 बजे कौन इतनी जोर से चिल्लाता है। और उसे जाके कहता भी है कि इतनी रात को तुम कर क्या रही हो। लेकिन यार रियू ना असल में उसे चिढ़ाने लग जाती है कि तुम तो बच्चों जैसे डर के उठ गए, ऐसा भी कोई डरता है क्या, तुम इतने बड़े जो हो गए हो। लेकिन ये बात सुन के ना उसे तो गुस्सा आ गया था और इसलिए ना वो यहाँ पे उस मूवी का ना स्पॉइलर उसे दे देता है और चुपचाप से जाके सो गया था। तो ये जानने के बाद ना कि मूवी कैसे एंड होने वाली है, तो रियू ना उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी और कह रही थी कि तुम मुझे ऐसे कैसे स्पॉइलर बता सकते हो, और उसके ऊपर ना ऐसे चिल्ला रही थी। लेकिन वो तो यहाँ पे उसे ना इग्नोर करते हुए सो रहा था मस्त। तो वही नेक्स्ट मॉर्निंग जब दिखाया जाता है, यहाँ पे सिंग्यू ना जॉगिंग करके वापस घर आता है ऑफिस जाने के लिए, तो यार उसकी फैमिली ना साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। लेकिन यार सिंग्यू ना उसके फैमिली से हमेशा ही नाराज रहता है, क्योंकि उसके मॉम डैड के पास तो इसके लिए जरा भी वक्त नहीं है, वो हमेशा ही बिजी रहते हैं। फिर ना वो वहाँ से जब ऑफिस जाता है तो उसका दोस्त ना उसे बता रहा था कि हमें ना एक बहुत ही बड़ा ऑफर आया है एक रिटायरमेंट कम्युनिटी सेंटर बनाने का। लेकिन पता नहीं क्यों तो यार सिंग्यू तो उसके बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो ना एक कंपटीशन के लिए हिस्सा लेता है, जाके उन्हें ना एक स्कूल के जिम का रेनोवेशन करवाना था, और शायद ना वो इसमें इंटरेस्टेड था क्योंकि वो भी ना एक स्विमर रह चुका है। और वही इधर दिखाया जाता है कि रियू का ना जॉबलेस वाला शेड्यूल चालू हो चुका था, जाके वो ना टाइम पास करती है, टीवी देखती है, गेम खेलती है और ऐसे ही सो जाती है। इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई काम भी तो नहीं था और वो ना काफी ज्यादा बोर भी होती रहती है। इसलिए ना वो फिर यहाँ पे जब सिंग्यू को कॉल करती है और कह रही थी कि चलो हम लाइब्रेरी चलते हैं, कुछ बुक्स पढ़ेंगे वहाँ पे, नहीं तो कॉमिक। लेकिन वो ना उसे सीधे ही मना कर देता है, कह रहा था कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम खुद चली जाओ। तो फिर यार रियू ना मोयोंग को वहाँ पे बुला लेती है और वही इधर जब उसके मॉम डैड को दिखाया जाता है जो कि शॉप में काम कर रहे थे। इसी दौरान ना उसके डैड उसके मॉम से पूछते हैं कि तुम आजकल रियू के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं हो रहे हो, आखिर क्या बात है। यार उसकी मॉम कह रहे थे कि अगर बच्चों को ना कैद रखा जाए तो वो ना भागने की कोशिश करते हैं, इसके बजाय ना हमें उन्हें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए और थोड़ी टाइम में ना रियू को अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि उसे ना अपनी लाइफ में करना क्या है आखिर। और वही बाद में फिर यहाँ पे रियू ना मोयोंग के साथ बैठ के उसी शॉप में कॉमिक्स बुक पढ़ रही थी, तभी वहाँ ना सिंग्यू आ जाता है। तो यार रियू से पूछ रही थी कि तुमने तो पहले मना कर दिया था यहाँ आने से, तो अब क्यों आई हो। वो बोल रहा था कि मैं तो एक बुक लेने आया हूँ, मैं तुम्हारे कहने पे थोड़ी आया हुआ। और फिर बाद में ना यहाँ पे रियू ना उन दोनों को साथ में गेम भी खिलाने के लिए ले जाती है, लेकिन ये दोनों तो उसे मना कर देते हैं, कह रहे थे कि हम बिजी है, हमें कल उनके ऑफिस भी जाना है, इसलिए तुम अकेले ही चली जाओ। ये सब कह के ना वो दोनों तो वहाँ से चले गए थे और यार बेचारी रियू ना उनके ऊपर गुस्सा हो गई थी, कह रही थी कि तुम दोनों के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तुम दोनों ही जैसे कि दुनिया में काम करते हो और बाकी लोग तो जॉबलेस है। फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे रियू ना उसके मॉम डैड की मदद कर रही थी शॉप में, तभी यहाँ पे एक लेडी आती है जो कि असल में रियू की पुरानी टीचर रह चुकी है उसके स्कूल टाइम में। तो ये देख के ना रियू तो उन्हें पहचान गई थी, लेकिन यहाँ पे उसके टीचर ने ना एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर उन्हें दिया था, तो उसे ले जाने के लिए ना फिर यार रियू उनकी मदद करती है, जो कि वो ना स्कूल की तरफ ही लेके जा रही थी। ऐसे ही बातें करते समय फिर यहाँ पे रियू उनसे कहती है कि मुझे ये तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो आप ना अब प्रिंसिपल बन चुकी हो। तो यार उसके टीचर भी कह रहे थे मुझे भी थोड़ी बिलीव हो रहा है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो और वो भी विदेश में, और कह रहे थे कि तुम ना स्कूल टाइम में काफी ज्यादा शरारती थी लेकिन अब ना काफी ज्यादा समझदार हो गई हो। ऐसे ही वो बात करते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं, तो उन दोनों को ना यहाँ पे सियोंग भी दिखाई देता है, क्योंकि इसने ना इसी स्कूल के रेनोवेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। यही बात फिर टीचर जान के ना खुश हो रही थी और साथ ही में ना वो यार रियू से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चल के मेरे स्टूडेंट को अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बता सकती हो, ताकि उन्हें भी थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। लेकिन यहाँ पे सियोंग तो बहाना मार के वहाँ से चला गया था, लेकिन रियू ना इन सब में फंस गई थी और उसे ना फिर जाना ही पड़ता है ना चाहते हुए, क्योंकि उसे ना काफी ज्यादा अजीब लग रहा था ये सब। फिर ना यहाँ पे क्लासरूम में आने के बाद ना रियू ना उन सबसे बातें करती है, अपनी बारे में कुछ बताती है, तो स्टूडेंट ना उनसे काफी सवाल पूछने लग गए थे, कह रहे थे कि क्या बड़ी कंपनी में काम करना सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन रियू तो इस बात में सोच में पड़ गई थी। और वही इधर यहाँ पे सिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि जिम में ना स्विमिंग पूल के पास में बैठा हुआ अपने पास्ट को याद कर रहा था। फिर वहां से जाते समय ना स्कूल के बाहर वो रियू से मिलता है और उससे पूछ रहा था कि क्यों क्या हुआ, क्योंकि वो ना काफी अपसेट लग रही थी। और साथ ही में वो उससे कहता है कि चलो हम ना वो टाइम कैप्सूल निकालते हैं जो कि हमने 10 साल पहले दफनाया था। और वो जाके उसी कैप्सूल को ढूंढने लगते हैं और काफी ढूंढने के बाद ना इन लोगों को मिल ही नहीं रहा था। इसलिए यहाँ पे फिर ना रियू बातों ही बातों में उससे कहने लग जाती है कि मैंने ना टीचर से झूठ कहा और तो और मैंने ना बच्चों से भी झूठ कहा। लेकिन यहाँ सिंग्यू उससे बोल रहा था कि तुमने झूठ थोड़ी कहा है, तुमने एक्चुअल में उस बहुत ही बड़ी कंपनी में काम किया है और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है और तुमने वही एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर किया, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन शायद ना इस बात से रियू का तो काफी मूड ऑफ था, इसलिए वो ना उस बक्से को बिना ढूंढे ही वहां से जाने लगती है। और यहाँ पे सियोंग ना उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी ना उसके पीछे पीछे चला जाता है।
है। फिर वही घर आने के बाद ना वो देखती है कि यहाँ पे उसकी मॉम ना कुछ बॉक्सेस पैक कर रही थी, तो वो ना उसकी मदद करने जाती है, लेकिन उसकी मॉम ना उसे डांट देती है, कह रही थी कि मैं अपना काम ना खुद कर लूंगी, तुम जाके अपना काम करो। लेकिन बेचारी यहाँ तो काफी ज्यादा बोर हो रही थी अकेले, सोच रही थी कि ऐसा कब तक चलेगा, कब तक मैं ऐसे बैठी रहूंगी। और वही जब इधर नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे मोयोंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने कलीग्स के साथ ना एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जा रही थी, लेकिन वो ना काफी बड़े ट्रैफिक जाम में फंस चुके थे। लेकिन तभी यहाँ पे एक सामने वाली कार से ना एक लड़का उतर के सभी गाड़ियों को ना साइड कर रहा था, यानी कि उनकी मदद कर रहा था। तो ये देख के ना मोयोंग तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी उस लड़के से, लेकिन वो जाते समय ना उसका चेहरा नहीं देख पाई कि वो लड़का था कौन। लेकिन हमें फिर पता चलता है कि ये तो दानो ही है, ये वही लड़का है जिसके हाथ में चोट लगी थी और जो कि मोयोंग से उसका नंबर मांग रहा था। और इधर यहाँ पे सियोंग ना उस कंपनी से बात कर रहा था जो कि रिटायरमेंट सेंटर बनाने वाले थे। वो लोग यहाँ पे सियोंग से कह रहे थे कि तुम्हें ना किसी दूसरे का डिजाइन कॉपी करना होगा, क्योंकि हमें ना वैसा ही डिजाइन चाहिए। लेकिन यहाँ इस बात के लिए ना सियोंग नहीं मान रहा था कि वो ना सही किसी का डिजाइन कॉपी नहीं कर सकता, और नहीं ये सही है, और इसलिए ना वो यहाँ पे मना कर देता है। लेकिन उसका दोस्त कह रहा था कि हम ना सोच के बताएंगे। लेकिन बाहर जाते समय ना इन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। यहाँ पे सियोंग कह रहा था कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी के डिजाइन कॉपी नहीं करेंगे। लेकिन उसका दोस्त ने शायद उसे कुछ अलग ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्योंकि उन्हें ना पैसों की जरूरत थी, इस वक्त उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए वो उसे करने के लिए कह रहा था, पर वो मना कर रहा था। इसी बात को लेकर ना उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। और वही इधर में मोयोंग ने जब अपने ऑफिस में थी तो वो ना उसी लड़के के बारे में सोच रही थी जिस लड़के ने ना आज इनकी मदद की थी, और सोच रही थी कि वो कितना अच्छा है ना, वो बिल्कुल मेरे टाइप का है। लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। तभी यहाँ पे उसके पास ना किसी का पार्सल आता है जिसके अंदर की राइस केक थी, और साथ ही में उसके अंदर एक नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए उस दिन। और वही इधर यहाँ पे रियू ना किसी से मिलने आई थी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी की ना रिक्रूटर थी। वो यहाँ पे रियू को ना जॉब ऑफर करने आई थी, लेकिन यार रियू से कह देती है कि मैं ना थोड़ा सोच के बताऊंगी इस बारे में। और वही यार सियोंग ने भी ना उसे किसी से बात करते हुए देख लिया था, इसलिए उसके बाहर आने के बाद वो उससे पूछ भी रहा था कि वो कौन थी। तो यार रियू बता रहे थे कि वो लेडी मुझे जॉब ऑफर कर रही थी, बिल्कुल मेरी पुरानी जॉब जैसी थी, पर मुझे नहीं पता कि मुझे ये जॉब अभी भी करनी चाहिए या फिर नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन यार सियोंग उससे कह रहा था कि देखो तुम अपनी पिछली जॉब छोड़ के आई हो, ये भी वैसी है, तो तुम्हें वैसी जॉब दोबारा क्यों करनी है, इसी जॉब से तो तुम्हें ब्रेक चाहिए था ना। और कह रहा था कि तुम्हें ना अपना ड्रीम फॉलो करना चाहिए। लेकिन यार रियू कह रही थी कि हम जैसे लोग ना ड्रीम फॉलो नहीं कर सकते, मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है इन सब चीजों के लिए, और मुझे ना तुम्हारी तरह कोई लग्जरियस लाइफ नहीं मिली है, और ना ही मुझे कोई सेकंड चांस मिला है, और ये बात ना तुम कभी समझ नहीं पाओगे। क्योंकि यार रियू ना काफी ज्यादा परेशान थी और उसे खुद नहीं पता था कि वो कह क्या रही है, लेकिन शायद ना इस बात का सियोंग को बुरा लग गया था, और कह रहा था कि मैं भी ना इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, और तुम्हें तो ये सब याद ही होगा ना। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। और वही फिर हमें यहाँ पे फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जाता है जाके सियोंग ना ओलंपिक टीम के लिए सिलेक्ट हो गया था, इसलिए वो जब प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा था तो रियू ने ना उसके लिए एक स्पेशल टॉवल बनवा के लाई थी एक गिफ्ट के तौर पे। लेकिन वो जब ना स्टेडियम की तरफ जा रहा था तो रास्ते में ना उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कि उसके पैर में ना काफी बड़ी इंजरी हो गई थी, और उसके बाद ना उसे अपनी स्विमिंग छोड़नी पड़ी थी, और उसका ओलंपिक में स्विम करने का ड्रीम तो बस ड्रीम ही रह गया था। और यही बात को याद करके ना फिर रियू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने आज जो कुछ भी उससे कहा, इसलिए वो ना उसे कॉल करने के बारे में भी सोच रही थी, लेकिन शायद उसे लग रहा था कि वो सो गया होगा। वो यहाँ पे खिड़की खोल के भी देखती है, लेकिन उसकी खिड़की बंद थी, इसलिए फिर ना वो नेक्स्ट डे एक स्कूल के पास में बैठ के सोच रही थी कि स्कूल में ना उसे एक लड़के ने उसके ड्रीम के बारे में पूछा था। तो तब रियू ने उसका जवाब दिया था कि मेरा ड्रीम था कि मैं हर काम में ना फर्स्ट आ सकूं, अपनी मॉम को प्राउड फील करवा सकूं, मैं तो बस उस समय शायद दूसरों को इम्प्रेस करना चाहती थी। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए ना रात हो जाती है। तो फिर यार रात में ना रियू वापस से स्कूल जाती है वही टाइम कैप्सूल निकालने के लिए, लेकिन उसे ऐसा करते हुए ना उसके टीचर ने देख लिया था, और फिर ना उसे अपने ऑफिस में ले जाके उससे कुछ बातें करती है और पूछ रही थी कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही थी। तो यार रियू ना फिर उसे बता देती है कि मैंने 10 साल पहले ना अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पे एक टाइम कैप्सूल गाड़ा था, बस मैं उसे ही ढूंढ रही थी। और साथ ही में ना वो उसके टीचर से माफी मांगती है और कह रही थी कि मैंने ना आपसे झूठ कहा, और उन्हें ना सारी बातें फिर सच भी बता देती है। लेकिन यहाँ पे उसकी टीचर ना काफी ज्यादा अच्छी थी, वो ना यहाँ पे उसके डिसीजन को सपोर्ट करती है और कह रही थी कि तुम्हें ना अपना ड्रीम फॉलो करना चाहिए, तुम्हें जो अच्छा लगता है ना वो करो, किसी के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या सोचता है। और कह रही थी कि साथ ही में सियोंग भी यहाँ पे आया हुआ है, वो पूल के पास बैठ के ना पता नहीं किस बारे में तो भी सोच रहा था, मैंने उसे वहाँ पे देखा था, तुम चाहो तो जाके उससे मिल सकती हो। तो वही ना फिर वो उसे ढूंढते हुए पूल के पास जब जाती है तो वो देखती है कि सियोंग ने ना उस टाइम कैप्सूल को पहले ही निकाल लिया था, और वो यहाँ पे रियू के लेटर को जोर से पढ़ रहा था। तो ये देख के ना रियू को काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है, और वो गुस्से में ना उसकी तरफ चिल्लाते हुए दौड़ रही थी। तो वो भी ना उसका लेटर पढ़ते हुए उससे दूर भाग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाती वो ना यहाँ पे पूल में कूद जाता है, क्योंकि रियू को स्विमिंग नहीं आती, और कह रहा था कि लो चाहिए तो अपना लेटर वापस ले लो। और साथ ही में उसे बता रहा था कि मेरा एक्सीडेंट होने के बाद ना मैं आज पहली बार वापस पूल में आया हूँ, और ये ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ ही में उसे कह रहा था कि तुम्हें याद है एक्सीडेंट होने के बाद ना मैं कितना ज्यादा अकेला हो गया था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सियोंग ना काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका था उस एक्सीडेंट के बाद में। यार रियू ना हमेशा ये उसे मनाने की कोशिश करती थी, उसे घर से बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन वो ना हमेशा उसे मना कर देता था। लेकिन वो ना यहाँ पे दूसरी खिड़की से सीढ़ियों से उसके रूम में आ जाती है और उसे ना काफी ज्यादा गालियां देती है। वो भी ना उसे गालियां दे रहा था और कह रहा था कि क्या तुम्हें पता नहीं मैं इस वक्त किस सिचुएशन से
गुजर रहा हो, लेकिन रियो ना फिर भी उसे काफी गालियां दे रही थी और कह रही थी कि तो क्या इस रूम में ही ऐसे ही पड़े रह के मरना चाहते हो क्या, जरा बाहर की दुनिया में तो देखो, तुम अकेले ही नहीं हो। ऐसे ही ना उसे काफी ज्यादा डांट रही थी और कह रही थी कि अगर आज के बाद तुमने डोर लॉक किया ना तो मैं ना इस कुल्हाड़ी से तुम्हारा दरवाजा तोड़ दूंगी। ये सब कह के ना वो गुस्से में चली गई थी। फिर वही यहाँ पे प्रेजेंट में वो ना उससे कह रहा था कि काफी दिनों बाद ना मुझे ये सब अच्छा लग रहा है, और साथ ही में उससे कह रहा था कि तुम ना पहले कितनी ज्यादा एनर्जेटिक थी, लेकिन अब ना तुम बिल्कुल ही बोरिंग हो चुकी हो। ये सब सुन के ना रियो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ना यहाँ पे पानी में कूद जाती है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। तो यार सिंग्यो ने जाके उसे मदद करता है और कह रहा था कि शांत रहो, नहीं डूबने वाली तुम, मैं हूँ ना। यार रियो फिर उसे बता देती है कि मैं ना बहुत टाइम से अपना जॉब छोड़ना चाहती थी, क्योंकि मैं ना उस कंपनी में काम कर करके थक चुकी थी और मैं इन सब चीजों से रेस्ट चाहती थी। और साथ ही में कह रही थी कि मैं यहाँ वापस आके ना नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहती हूँ, पर अब लग रहा है कि ये सब ना कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। और कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी ना एकदम थम से चुकी है और सब लोग ना मुझसे आगे चले गए हैं। तो सियोंग उससे बता रहा था कि मुझे भी ना पहले ऐसा ही लगता था, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग ना मुझे रेस में पीछे छोड़ के सारे आगे चले गए और मैं ना स्टार्ट लाइन पे ही रुक चुका हूँ। तो यार रियो से बोल रही थी कि तुम्हें तो तुम्हारा नया ड्रीम मिल चुका है ना, तो वो भी कह रहा था कि जैसे मुझे मिल गया तुम्हें भी मिल जाएगा। तो यार रियो से पूछ रही थी कि अगर तुम्हें मौका मिले तुम वापस जाके फिर से स्विमर बन सको और इस करियर को चूज कर सको तो क्या तुम वापस जाओगे। लेकिन कहता है कि हाँ मैं जाऊंगा। तो वो भी उससे पूछ रहा था कि अगर तुम्हें मौका मिले अपनी जॉब वापस पाने का और अपनी एंगेजमेंट बचाने का तो क्या तुम वापस जाओगी। लेकिन वो कह रही थी कि नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे वहां जाना ही नहीं है। तो ये दोनों ना बस एक दूसरे को ऐसे ही देखते रह गए थे इसके बाद। और वही हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये तीनों ही दोस्त मिलके ना क्लासरूम में लेटर लिख रहे थे उस टाइम कैप्सूल में दबाने के लिए, जो कि ये 10 साल बाद खुलने वाले थे। तो हमें यहाँ पे फिर पता चलता है कि सिंग्यो ने ना उस लेटर में अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा था, जो कि रियो के लिए थी, यानी कि वो ना रियो को उस समय पसंद करता था। यही सब चीजें ना उसने लेटर में लिखी हुई थी। और इसी सीन के साथ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 3 की एंडिंग होती है।